चलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर समय, इस सुंदर दिन को तूने और इस सुंदर मौके को फिर एक बार हमारे जीवन में दिया है पिता। इस पुनरुत्थान के दिन तेरे चरणों में हम आते हैं और इस विषय पर पिता हम तेरे वचन से हम सीखना चाहते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। प्यारे पिता, हमारी मदद कर, सहायता कर। इस वचन से आज हमें तो उत्साहित कर। सच में हम जाने कि हमारा सौभाग्य या पिता तेरी करुणा, तेरी दया और तेरा अनुग्रह हम पर कितना महान है। पिता हमारी मदद कर, सहायता कर कि आज के इस सेशन में, इस सभा में पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा मैं बोलूं और सुनने वाले सुने। पिता, वचन के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार परमेश्वर हमें तो सिखा कि सच्चाई क्या है और इस जीवन में हम कैसे हमारे विश्वास में हम दृढ़ बने। पिता परमेश्वर हमारी मदद कर। पिता, ये वचन तेरा है, सिर्फ मैं बोलने वाला व्यक्ति हूँ। पिता, तू ही हमें बुद्धि दे, समझ दे, और विनती करते हैं कि हमारे मन के आंखों को तू खोल, सुनने के कान हमें दे, ग्रहण करने वाला मन हमें दे, कि केवल हम सिर्फ सुनकर भूल ना जाए और अपने आप को धोखा न दे, परंतु हम तेरे वचन पर चलने वाले बने। पिता हमारी मदद कर, हमें उत्साहित कर। आज अगर कोई निराशा में है अपने जीवन में पिता, उदासी, निराशा और खोए हुए, भटके हुए, हारे हुए जीवन में है, तो पिता तू सहायता दे। इस दशा से मेरे भाई बहनों को तू छुटकारा दे। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो। सब कुछ तेरे हाथों में अर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर। आमीन। चलिए दोस्तों, तो आज का जो वचन है, व्हाई इज द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट सो इम्पोर्टेंट। यीशु मसीह का पुनरुत्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस विषय पर हम लोग आज देखने वाले हैं, खासकर क्योंकि आज ईस्टर का दिन है। और शुरू करने से पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम ईस्टर के इस दिन को हम मनाते हैं, मतलब सारी दुनिया में सारे मसीही लोग बड़े उत्साह के साथ इस ईस्टर के दिन को मनाते हैं। लेकिन वास्तविकता में हमें तो इस बात का एहसास हमेशा होना चाहिए कि मेरा मसीह हमेशा जिंदा है ना। मसीह सिर्फ आज ही के दिन पुनरुत्थित हुआ है, इसी विषय पे सिर्फ आज ही इस बात को मैं याद करके, स्मरण करके, सिर्फ आज ही मुझे उत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं सच में प्रभु यीशु पर मैंने विश्वास किया है, उसके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान पर अगर मेरा सच्चा विश्वास है, सच्चा भरोसा है, तो ये हमेशा हर दिन की बात है। ये केवल आज एक दिन की बात नहीं है कि मैं सिर्फ एक दिन को ही मैं स्मरण करके, याद करके मैं उत्साहित हो पाऊंगा। ठीक है, ये हर दिन की बात है। ये हमेशा हमें याद रखने की बात है कि मसीह जिंदा है और आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सबके हृदय में वो जीवित है। समझ में? ठीक है, तो ये बात हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। ईस्टर का दिन, मसीह का पुनरुत्थान, ठीक है, ये विषय केवल एक सच्चे मसीह के जीवन में एक दिन का इवेंट नहीं है। ये सारे जीवन, ठीक है, सारे जीवन में हमें याद रखने वाली बात हम कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। तो आज इसी विषय को लेकर कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, जो अभी तक हमने शास्त्र में से हमने पढ़ा है, ठीक है, वचन में से आज अभी तक हमने जो भूषण भाई के द्वारा हमने देखा है,
पहले कुरिन्थियों का, ठीक है, पहले कुरिन्थियों का 15 अध्याय उसका 12 से 19 पद तक जब हम देखते हैं, तो फिर एक बार मैं पढ़ना चाहता हूं, ध्यान देकर सुनिए, ये पुनरुत्थान के विषय में है। अतः जबकि, या इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हो गए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अब ये बातें यहाँ पर पौलुस कहने की क्या आवश्यकता है, इस बात में अगर हम सोचते हैं इस संदर्भ में, तो बात यह है कि कुरिन्थियों की उस कलीसिया में वाद विवाद हो रहे थे और थोड़े लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। ठीक है कि वहां पर उस कलीसिया में ये एक समस्या थी, दिस वॉज अ प्रॉब्लम, कि लोग अब वहां कहने लगे कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। सदुकियों की शिक्षा भी यही थी कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं होगा, और इसी विषय पर पौलुस जोर देकर कहता है, ठीक है, और ये साबित करना चाहता है कि अगर मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो पौलुस इन बातों को हमारे आगे रखता है। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और पौलुस हमें ये सिखाता है यहाँ पर कि अगर मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता, ठीक है, अगर मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता तो 6 कारण, देयर आर सिक्स रीजंस दैट पॉल गिव्स अस, ठीक है, 6 कारण यहाँ पर पौलुस हमें बताता है अगर मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, पहला कारण, मसीह का प्रचार करना मूर्खतापूर्ण होगा, 14 पद में हम देख सकते हैं। दूसरा कारण, मसीह में विश्वास करना व्यर्थ होगा। ठीक है, तीसरा कारण, पुनरुत्थान के सभी गवाह और प्रचारक झूठे होंगे। चौथा कारण, कोई भी पाप से मुक्त नहीं होगा, 17 पद। पांचवा कारण, सभी पूर्व विश्वासी जो मसीह में सो गए हैं वो नष्ट हो गए। ठीक है, 18 पद। और छठवां कारण, पौलुस कहता है कि मसीही पृथ्वी पर सबसे अधिक दयनीय या अभागे लोग होंगे। तो ये 6 कारण हमारे आगे रखते हुए पौलुस हमें मसीह का पुनरुत्थान होना कितना जरूरी है या कितना महत्वपूर्ण है, इन सारी बातों को हमारे आगे रखते हुए पौलुस हमें सिखाता है कि अगर मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता तो क्या होगा। हम हर बात को यहाँ पर विस्तार में हम देखेंगे। ठीक है, कि इन 6 कारणों से हम अपने व्यक्तिगत जीवन में मसीह के पुनरुत्थान के विषय में हम क्या सीख सकते हैं कि उसका पुनरुत्थान
कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं आगे। मसीह का प्रचार करना मूर्खतापूर्ण होगा। अगर मसीह पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह का प्रचार करना मूर्खतापूर्ण होता है। इट विल बी फूलिश, इट विल बी वेस्ट। 14 पद में कहता है कि और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। ठीक है, तो बात यह है, जो प्रचार पौलुस या दूसरे प्रेरित जो कर रहे थे वो था सुसमाचार का संदेश। ठीक है, और सुसमाचार के संदेश की सच्चाई मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की ऐतिहासिक वास्तविकता से जुड़ी है। इट इज कनेक्टेड टू द हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल एविडेंस। ठीक है, और प्रेरित या पौलुस अपने संदेश को किसी भी आध्यात्मिक मूल्य के रूप में नहीं मान सकते हैं यदि उसकी ऐतिहासिक नींव मौजूद नहीं है। इफ देयर इज नो हिस्टोरिकल फाउंडेशन, ठीक है, इसका कोई स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं होता। ये प्रचार का, ये संदेश का, ये सुसमाचार का कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं होता। अगर मसीह जीवित नहीं है, अगर मसीह मरा हुआ है, अगर मसीह का पुनरुत्थान नहीं है, तो आज के दिन जो हम भी जो सुसमाचार सुनाते हैं, जो हम भी आज के दिन, आप एक साधारण विश्वासी क्यों ना हो, आप एक प्रचारक क्यों ना हो, आप कोई भी क्यों ना हो, जब भी आप सुसमाचार के संदेश को सुनाते हैं, इसका मूल्य, इसका आधार, ठीक है, इसकी नींव एक ऐतिहासिक वास्तविकता से जुड़ी हुई है और इसी कारण इट हैज द स्पिरिचुअल वैल्यू। और अगर नहीं होता, अगर मसीह नहीं जी उठता तो ये प्रचार करना भी व्यर्थ है। ठीक है, इसीलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुसमाचार का प्रचार इससे जुड़ा हुआ है। सोचिए दोस्तों, अगर आज हम जो कुछ कर रहे हैं, आज आपका मंडली में आना, लोगों के साथ कलीसिया में इकट्ठा होकर प्रचार को सुनना या प्रचार भी करना, ये सब कुछ व्यर्थ है। ये सब कुछ व्यर्थ है यदि मसीह नहीं जी उठता। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे कारण को देखते हैं। ठीक है, दूसरा कारण ये है, मसीह में विश्वास करना भी व्यर्थ होगा। और यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। अभी तक हम प्रचार करने वालों की बात देख रहे थे, अब हम विश्वासियों की बात देख रहे हैं। जो विश्वासी विश्वास करते हैं, पौलुस कहता है कि तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। ठीक है, तो बात यह है, रोमियो के 8 का 22 से और 23, ठीक है, ये वचन हमें ये कहता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती है और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की प्रतीक्षा करते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं यहाँ पर, क्योंकि ये विश्वास की बात है। ठीक है, विश्वास की बात है और पौलुस कहता है कि यदि मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठता तो तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। आखिर हम क्या विश्वास करते हैं? हमारा विश्वास जो व्यर्थ होने वाला है अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठता, तो सबसे पहली बात तो हमें ये सोचने वाली जरूरी है कि हमारा विश्वास क्या है, हम किस बात पर विश्वास करते हैं। जब हम सुसमाचार की सच्चाई पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा केवल
ये विश्वास नहीं है कि हम मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे या परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के साथ रहेंगे, उसके साथ रहेंगे। केवल इतना ही हमारा विश्वास नहीं है दोस्तों, हमारा विश्वास हमारे पुनरुत्थान के विषय में भी है। और इसीलिए रोमियो की 8 में 22 और 23 में यहाँ पर इस वचन को हम देख पाते हैं कि देह के छुटकारे की प्रतीक्षा करते हैं। इफ यू लुक एट सैल्वेशन इन इट्स एंटायरिटी, ठीक है, उद्धार के विषय में जब हम देखते हैं संपूर्णता में, तो हम ये जान पाते हैं कि हमारा विश्वास केवल स्वर्ग में पहुंचने के लिए ही नहीं है, परंतु हमारा विश्वास, ठीक है, हमारा विश्वास हमारे देह का, मतलब हमारे इस फिजिकल बॉडीज या हमारे इस देह का भी छुटकारे का, मतलब छुटकारा कैसे होगा, ये देह का छुटकारा हमारे भी पुनरुत्थान में होगा। ये हमारा विश्वास है। और यदि मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ है तो पौलुस कहता है कि ऐसा विश्वास तो बेकार है, व्यर्थ है, इट इज यूजलेस। ठीक है, हमारा विश्वास करना कि हमारा भी एक दिन पुनरुत्थान होगा, ये भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम देह के छुटकारे की प्रतीक्षा करते हैं। वी हैव दैट होप, उस आशा है एक दिन हम भी जैसे यीशु मसीह अपनी देह में, ठीक है, पुनरुत्थित हुआ है, मुर्दों में से जी उठा है, एक दिन उसके दूसरे आगमन के दिन हमारा भी, यदि हम उस वक्त जीवित है, तो ये हमारा देह तुरंत महिमा के देह में बदल जाएगा, या अगर हम मर चुके हैं तो मुर्दों में से हमें जिलाया जाएगा। ठीक है, हमारे देह का छुटकारा होगा, परमेश्वर हमारे देह को महिमान्वित करेगा। He will glorify our bodies। ठीक है, इसीलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा विश्वास सिर्फ यह नहीं कि हम मरने के बाद परमेश्वर के राज्य में रहेंगे, परंतु यह भी कि हमारा शारीरिक पुनरुत्थान होगा। ठीक है, ये दूसरा कारण है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण यह है कि पुनरुत्थान के सभी गवाह और प्रचारक झूठे होंगे यदि मसीह जी नहीं उठा। कि यदि अगर मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ है तो जितने भी पुनरुत्थान के विषय में उन्होंने जितनी भी गवाही दी कि हाँ मसीह जिंदा है, मैंने देखा है, मैंने अपने आंखों से देखा है, मसीह को मैंने छुआ है, अगर तोमा प्रचार एक गवाह बनकर अगर प्रचार किया, तो पता है तोमा कैसा प्रचार किया होगा? उसने कहा होगा कि मैंने तो अपने हाथों से छुआ है, मैंने अपने हाथों से देखा, अपने हाथों से छूकर मसीह को गले लगाया है, क्योंकि मैंने विश्वास नहीं किया कि वो मुर्दों में से जी उठा। जब तक मैंने खुद मसीह को नहीं देखा तब तक मैंने विश्वास नहीं किया। तोमा शायद ऐसा प्रचार किया होगा। और पौलुस कहता है कि अगर पुनरुत्थान मसीह का नहीं होता तो पुनरुत्थान के सभी गवाह, के सारे प्रेरित जितनों ने भी मसीह को देखा है, ये सभी गवाह और प्रचारक वे लोग झूठे होंगे, झूठे ठहरेंगे। और सोचिए एक बार, अगर आज के दिन हमारी मसीहत, हमारा विश्वास इस झूठे गवाह और झूठे प्रचारों पर अगर टिका हुआ है तो हमारा विश्वास ढोंगी रहेगा और हमारा विश्वास कदापि अटल नहीं रहेगा। और इसीलिए ईसाई धर्म
ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी बहुत पहले ही ध्वस्त हो गया होता, विनाश हो गया होता, अगर यह प्रेरितों के झूठे गवाहों पर बनाया गया हो। It would have been long ago destroyed. ठीक है। और यीशु मसीह का पुनरुत्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी गवाह और प्रचारक इस सच्चाई के लिए शहीद हो गए हैं। They were martyred इस सच्चाई के लिए कि यीशु मसीह हाँ सच में उसका पुनरुत्थान हुआ है। कोई अपनी जान को भी गंवाने के लिए तैयार था, अपने आप को शहीद करने के लिए भी वो तैयार हो गए, क्योंकि ये ऐसी सच्चाई है। उन्होंने झूठी गवाही के आधार पर अपना जीवन कुर्बान नहीं किया। पुनरुत्थान के सभी गवाह और प्रचारक झूठे नहीं थे, वे सच्चे थे। इसलिए पुनरुत्थान के विषय में जब पौलुस कहता है ये सच है, सच है। ठीक है। चौथा कारण हम देखेंगे कि कोई भी पाप से मुक्त नहीं होगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। फिर से कह रहा है, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। और इस विश्वास में हम क्या अपने मन में विश्वास करते हैं कि हम अपने पापों से छुटकारा पाए हैं, कि हमें उद्धार मिला है, हमें मोक्ष या मुक्ति परमेश्वर ने हमें दिया है, और उसके लहू के द्वारा हमने अपने पापों की माफी पाई है। हम ये विश्वास करते हैं। लेकिन पौलुस अब यहाँ पर इस विषय पे जोर दे रहा है कि तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। अब तक तुम अपने पापों में फंसे हो क्योंकि मसीह मरा हुआ है। मरे हुए परमेश्वर पर तुम्हारा विश्वास है अगर उसका पुनरुत्थान नहीं होगा। मरे हुए उद्धारकर्ता जो किसी काम का नहीं है, जो किसी काम का नहीं है, ऐसे उद्धारकर्ता जो किसी काम का नहीं है, उस पर तुम्हारा विश्वास है और ये विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। इस वचन को मैं रोमियो के 4 अध्याय, ठीक है, अध्याय 4 और उसका 24 से 25 तक, ठीक है, इस पर जोर देना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। ध्यान से सुनिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्यों जिलाया गया, क्यों वो पुनरुत्थित हुआ? हमारे धर्मी ठहरने के लिए। We would never be justified if Christ was not raised. हमारा धर्मी ठहरना, ठीक है, इस पुनरुत्थान पर आधारित है। ठीक है। इस वचन के आधारित हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान कितना महत्वपूर्ण है। अगर वो पुनरुत्थित नहीं होता तो आज हम अपने पापों में फंसे होते, हम बिल्कुल भी धर्मी नहीं गिने जाते। ठीक है। हमारे धर्मी ठहरने के लिए ही, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे के उस बलिदान को स्वीकार किया। He accepted that sacrifice, proving, okay, he accepted that sacrifice, proving by the resurrection of Jesus Christ.
ठीक है। तो हमारे धर्मी ठहरने के लिए प्रभु यीशु मसीह को जिलाया गया, इसलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पुनरुत्थान ने इस बात का प्रमाण दिया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान को स्वीकार कर लिया था और वह धर्मी होने के साथ साथ अधर्मियों को धर्मी ठहराने में सक्षम होगा। ठीक है, ये बात समझना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर धर्मी होते हुए भी ही इज अ जस्ट गॉड एंड येट ही कैन जस्टिफाई द सिनर्स। ठीक है, धर्मी होते हुए भी, धर्मी होने के साथ साथ अधर्मियों को धर्मी ठहराने में सक्षम परमेश्वर तभी हुआ जब यीशु मसीह को उसने जिलाया। ठीक है, अगर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जिलाया होता तो आज कोई भी पाप से मुक्त नहीं होता, हम अपने पापों में अभी तक फंसे हुए होते। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं आपको इस बात की गहराई समझ में आ रही है। ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे चल के जो पांचवा कारण है। पांचवा कारण, सभी पूर्व विश्वासी नष्ट हो गए होंगे। 18 पद में ऐसा लिखा है कि वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। मतलब जितने भी मसीह में, पौलुस जब इस पत्री को लिख रहा था तब तक पौलुस कहता है कि अभी तक जितने भी मसीह में सो गए हैं वे सब नाश हुए। मसीह में सो गए, सो गए इसका क्या मतलब है? ये शारीरिक मृत्यु को दर्शाता है। इट रिप्रेजेंट्स आवर फिजिकल डेथ। जब भी वचन में मृत्यु को या मृत्यु के विषय में बात की गई है तब सो गए इस बात का मतलब इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि लाजर के विषय में भी, ठीक है, लाजर के विषय में जब लाजर सो गया है तो प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों से कि लाजर अभी सो गया है। जब वो मर गया था तो मरकर 4 दिन जब बीत गए थे तब भी प्रभु यीशु ने कहा कि ये तो सो गया है। पतरस भी कहता है, पौलुस भी कहता है कि यही बात को कि जब एक विश्वासी मर जाता है तो एक्चुअली क्या हो रहा है? हम मसीह में सो रहे हैं क्योंकि एक दिन हमारा ये देह, ये जो हमारा शरीर है जिलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मसीह भी जिलाया गया। इट इज ए टेम्पररी थिंग, इट्स ए टेम्पोरल थिंग। क्योंकि मृत्यु के बाद हमारा जीवन है, मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन, मृत्यु के बाद भी, शारीरिक मृत्यु के बाद भी हमें जिलाया जाएगा, हमारा पुनरुत्थान होने वाला है। इसलिए यहाँ पर जो सो गए इस शब्द का इस्तेमाल जब भी बाइबल करती है तो हमें ध्यान देना है कि ये शारीरिक मृत्यु को दर्शाता है और ये हमेशा का नहीं है। ये खासकर विश्वासियों के लिए कि हम फिर से मुर्दों में से हमें जिलाया जाए। ये वैसे सभी का पुनरुत्थान होने वाला है वचन के अनुसार। सभी, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, न्याय के दिन, ठीक है, हम सभी परमेश्वर के सिंहासन के आगे अपने जीवन का हिसाब हम देने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरी बात यहाँ पर, ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर जो हम देखते हैं, वे भी नाश हुए। तो पौलुस क्या कह रहा है कि जो मरे हुए हैं और जिंदा भी, मतलब हमारे साथ, वे भी का मतलब हमारे साथ जो मरे हुए हैं वो भी नाश हो जाएंगे, हम भी नाश हो जाएंगे और जो
सोए हुए हैं वे भी नाश हो जाए। देयर इज नो डिफरेंस। अब हमारा भी जिंदा रहना, जिंदा रहकर विश्वास करना, और जो मरे हुए हैं वो तो कैसे भी नाश हुए ही हैं, अब हम भी उनके साथ नाश हो जाए। ठीक है, तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शारीरिक मृत्यु एक विश्वासी का अंत नहीं है और वह कभी नाश नहीं होगा। वो कभी नाश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि खुद यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, हमारा भी पुनरुत्थान होने वाला है। ठीक है, आखिरी कारण हम देखने वाले हैं। आखिरी कारण, मसीही मतलब विश्वासी पृथ्वी पर सबसे अधिक दयनीय लोग होंगे। 19वें पद में ऐसा कहता है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। वी आर miserable, okay, we are miserable among all others. okay? यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, और पौलुस इस बात पर जोर देता है, हम केवल इसी जीवन में, ठीक है, केवल इसी जीवन में मसीह से आशा, और ये बात संसार में कई लोगों की वास्तविकता है और उसमें मसीह लोग भी शामिल है। मसीह लोगों के साथ ये वास्तविकता कई संसारिक लोगों की वास्तविकता है कि केवल इसी जीवन में मसीह से आशा। आज कई प्रचार या झूठे प्रचारकों का भी यही प्रचार होता है। इसी संसारिक सुख विलास, इसी संसारिक सुख भोग, इसी संसारिक में, इसी संसारिक बातों में ही, यहाँ के पृथ्वी के आशीषों के बारे में ही उनका सुसमाचार का प्रचार होता है, और उनकी सारी सेविकाएं भी इसी पर जोर देते हैं। और पौलुस कहता है कि अगर केवल इसी जीवन में मसीह से अगर हम आशा रखते हैं कि पृथ्वी पर ही मैं सुख में जीऊं, शांति से जीऊं, सिर्फ सुख में ही मेरा जीवन कटना चाहिए, मुझे धन दौलत मान मर्यादा मसीह से चाहिए, तो केवल इसी जीवन में अगर मसीह से आशा है तो हम सबसे अभागे हैं। सब मनुष्यों से हम अभागे हैं। क्यों? देखिए, यद्यपि पौलुस इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि मसीही वास्तव में गैर मसीही की तुलना में कई मायनों में बेहतर वर्तमान जीवन का आनंद लेते हैं। कई मायनों में हम लोग जो मसीही है, आत्मिक रीति से हम लोग इस वर्तमान जीवन में कई मायनों में हम जो गैर मसीही है उनसे बेहतर हम आनंद लेते हैं। जैसे कि हम अपनी परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में हम उस शांति को, उस आनंद को, उस संतुष्टि को हम लोग महसूस करते हैं और मसीह में हम आनंदित होते हैं। ठीक है, इस वास्तविकता के बारे में पौलुस इनकार नहीं कर रहा है, परंतु यह पद इस बात पर जोर देता है कि यदि मसीह को मृतकों में से नहीं उठाया गया था तो हम अपनी झूठी आशा पर दया करनी चाहिए। हमें अपनी झूठी आशा पर दया करनी चाहिए। सोचिए कि क्या फायदा आप इतना अपने आप को मसीह के कारण, तो समाचार के कारण अपने आप को इतना त्याग क्यों देना चाहिए? यदि हम अभी भी अपने पापों में है और खो गए हैं तो हम सबसे बड़े और क्रूर धोखे का अनुभव करेंगे। इसके अलावा यदि भविष्य के पुनरुत्थान में हमारी आशा निराधार है, मतलब कोई आधार नहीं है कि हमारा पुनरुत्थान होगा, तो वर्तमान सुख को
खो देना और मसीह के लिए सताव सहना मूर्खता है। व्हाट इज द पॉइंट? अगर आप सह रहे हो, दुखों को सह रहे हो, झेल रहे हो, व्हाट इज द पॉइंट? अगर हमारा पुनरुत्थान नहीं होगा, कि हमें एक कोई आशा नहीं है आने वाले पुनरुत्थान, भविष्य के पुनरुत्थान में हमारी कोई आशा नहीं है, सब कुछ बेकार, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्यों से सबसे अधिक अभागे हैं हम लोग। हमारी मूर्खता हो जाएगी ये। और इसलिए पौलुस कहता है कि यदि मरे हुए जिलाए नहीं जाते तो आओ, खाए पिए मौज बनाए, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। ठीक है, अगर ये सच्चा ये सच है, जैसे कि कई नास्तिक जो परमेश्वर पर या किसी भगवान पर, ईश्वर पर जिनका विश्वास नहीं है, जो जो सृजनहार पर या किसी सृष्टि को बनाए हुए सृष्टि के निर्माता पर कोई विश्वास नहीं करता, ऐसे अगर नास्तिक लोग हैं, तो उनकी तरह हम लोग इस रीति से विश्वास कर सकते हैं कि जिस दिन हमारी मृत्यु होगी, हम हमारी हम अस्तित्व में से मिट जाएंगे। दैट्स इट, हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। आवर एग्जिस्टेंस विल सीज। लेकिन दोस्तों, हमारे विश्वास का मतलब प्रभु यीशु मसीह के में विश्वास का सबसे अनोखी बात यह है, ठीक है, सबसे अनोखी बात यह है कि हमारा भविष्य में पुनरुत्थान होगा। ये आशा हर सच्चे विश्वासी में होती है। ठीक है, इसलिए अंत में, ठीक है, अंत में इस वचन को मैं पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यूहन्ना का 11:25-26, प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। बताइए, ये बातें किसने, प्रभु यीशु ने किससे कही? लाजर जब मर गया तो अपनी बहन मार्ता जब प्रभु यीशु के पास आई और कहने लगी कि प्रभु अगर तू आता तो मेरा भाई नहीं मरता, प्रभु यीशु अगर आप आते तो शायद लाजर नहीं मरता। और प्रभु ने कहा कि मार्ता, तुम्हें पता है एक बात, कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और ये जो बातें, जो 7 बातें प्रभु ने कही, मैं ही हूँ, मैं हूँ, ठीक है, उनमें से ये एक बात है, शायद ये तीसरी बात है अगर मैं सही हूं तो, कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। ये बात तीसरी बात हो सकती उन 7 या 8 बातें, जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा, 8 बातें जो आई एम स्टेटमेंट्स है, उसमें से पुनरुत्थान और जीवन, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं ही हूँ, आई एम द ओनली वन। ठीक है, तो इस जीवन के बारे में प्रभु यीशु, ये जो आई एम स्टेटमेंट्स है, इसमें से इनमें 3 बार प्रभु यीशु इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं जीवन की रोटी हूँ, प्रभु कहते हैं कि, और मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। और यहाँ पर भी प्रभु कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। ठीक है, हम देख पाते हैं कि जब यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, वह दोनों का स्रोत होने का दावा कर रहा था। He was claiming that I am the source. तुम्हारे पुनरुत्थान और तुम्हारे जीवन का स्रोत मैं ही हूँ। मसीह के अलावा कोई पुनरुत्थान नहीं है, और मसीह के अलावा कोई अनंत जीवन नहीं है। कोई अनंत जीवन। सोचिए दोस्तों कि आज सौभाग्य की बात है, हमारा विश्वास कितना अनोखा है। एक मसीही की आशा
केवल इस धरती, केवल इस समय के लिए इस धरती पर रहते हुए जीवन बिताने तक ही नहीं है, परंतु आने वाले भविष्य के पुनरुत्थान के विषय में भी आज हमारी आशा है। क्यों? क्योंकि जिस मसीह पर हम विश्वास करते हैं, जिसके साथ हमारा रिश्ता है, उसने खुद कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। वो ही हमारे पुनरुत्थान और जीवन का स्रोत है। इसलिए हमें ये जीवन जो हम जी रहे हैं ना, एज एन एप्लीकेशन, ठीक है, अंत में मैं इन बातों को मैं कहकर समाप्त करना चाहता हूँ। ये जो जीवन हम जी रहे हैं, जो दुख हम झेल रहे हैं, जो कठिन समस्याओं से हम गुजर रहे हैं, जो निराशा हमारे जीवन में कभी कभी आती है, शायद दोस्तों ये इससे हमें हारना नहीं है, इससे हमें निराश होना नहीं है, क्योंकि हमारा केवल इस धरती पर रहते हुए विश्वास करना सिर्फ इस धरती के या यहाँ पर तक सीमित नहीं है हमारा विश्वास, ठीक है। हमारा भविष्य में पुनरुत्थान होगा, मृत्यु के बाद भी, ठीक है, मृत्यु के बाद भी हमारी वो आशा बनी रहेगी कि हम मसीह जैसे जिलाया गया, हम भी जिलाए जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रार्थना करके समाप्त